अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की प्रेस वार्ता। कहा, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2025 का आयोजन होगा 15 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। महोत्सव में पहली दफा विदेश मंत्रालय बना पार्टनर। 51 देशों में मचेगी धूम। 7 कंट्री की दिखेगी शिल्प कला। 25 स्कॉलर्स रखेंगे अपनी रिसर्च। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे महोत्सव में। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2025 को लेकर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2025 का आयोजन अब की बार 15 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक किया जाएगा और 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में मुख्य रूप से शिरकत करेंगे और 15 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। पहली बार 51 देशों में महोत्सव के रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। महोत्सव में मध्य प्रदेश को स्टेट पार्टनर बनाया गया है। इनका लाइव प्रसारण दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचेगा। ये पहल विदेश मंत्रालय की ओर से की गई है, जो महोत्सव में पार्टनर की भूमिका निभाएगा। पहली दफा MEA महोत्सव में पार्टनर के तौर पर सहयोग कर रहा है। MEA ने 51 कंट्रीज को जोड़ने के साथ स्कॉलर्स और क्राफ्टमैन को महोत्सव में आने का न्यौता दिया है। महोत्सव में पहली बार 7 देशों के शिल्पकार क्राफ्टमैन अपनी अनूठी कला का प्रदर्शन करेंगे। ये कलाकार पारंपरिक हस्तशिल्प, चित्रकला और सजावटी वस्तुओं के जरिए महोत्सव की शोभा बढ़ाएंगे। महोत्सव में श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, थाईलैंड, ईरान, इजिप्ट, तुर्कमेनिस्तान और युगांडा की शिल्पकला देखने को मिलेगी। 24 नवंबर से महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम शुरू होंगे और 1 दिसंबर तक चलेंगे। इस बीच 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। जो कल से चलने वाले हैं, कैसे कैसे चलेंगे उसके बारे में जानकारी आप लोगों के बीच में मैं दूंगा। हम सब के लिए खुशी भी है कि आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे परम पूज्य गीता मुनि श्री ज्ञानानंद जी महाराज वो स्वयं उपस्थित हैं और हम सब ये भी जानते हैं कि स्वामी जी प्रेम और सद्भावना की प्रतिमूर्ति प्रसिद्ध स्वामी जी हैं। अपनी सहज और सरल मधुर वाणी से स्वामी जी ने देश विदेश में गीता और भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता कथा के माध्यम से मानव के आचार, विचार एवं व्यवहार उसके बारे में स्वामी जी ने सीख दी है। इन्हीं की प्रेरणा से ही और प्रयासों से ही हम सब जानते हैं कि गीता जयंती अब कुरुक्षेत्र में नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बड़े भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। स्वामी जी का ही प्रयास है कि गीता जयंती महोत्सव मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत देश के श्रीलंका देशों के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वो भव्य तरीके से मनाए गए हैं और हमें ये खुशी भी है कि कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सफल आयोजन में भी स्वामी जी की सक्रिय भूमिका और मार्गदर्शन इसमें मिलता है और हमारे कुरुक्षेत्र की सभी सामाजिक, धार्मिक और सभी प्रबुद्ध जन इस आयोजन को सफल करने में उनकी बड़ी निर्णायक भूमिका होती है। हमारे सभी संतगण पूरे देश से भी, पूरे राष्ट्र से संतगण भी इस गीता जयंती महोत्सव में समय समय पर यहाँ उपस्थित रहते हैं। साथियों, आप सब जानते भी हैं
कि हमारी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि को भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली होने का गौरव प्राप्त है। इस भूमि में पावन सरस्वती के तटों पर उपनिषदों की और पुराणों की रचना हुई है और इसी भूमि को श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली होने का सौभाग्य भी इसी पवित्र भूमि को प्राप्त है। दुनिया जानती है साथियों, कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत गीता का जो शाश्वत उपदेश दिया गया था, इस वर्ष इस उपदेश के, जैसा स्वामी जी ने बताया है, कि 5163 वर्ष वो पूरे हो रहे हैं। इस बार ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय ये गीता महोत्सव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से ये शुरू हो रहा है। कल से इसका प्रारंभ हो रहा है और ये 5 दिसंबर तक चलेगा। पहली बार ये 21 दिन तक चलने वाला इस महोत्सव में सांस्कृतिक, ज्ञान और आध्यात्मिकता के अलग अलग संगम देखने को यहाँ पर मिलेंगे। साथियों, आप सब जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब कुरुक्षेत्र आए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाना शुरू किया। हम सब जानते हैं और ये शुरुआत 2016 में हुई। तब से अब तक पिछले 9 वर्षों से इस महोत्सव को सफलता और लोकप्रियता लगातार मिल रही है। हम देखते हैं कुरुक्षेत्र में लाखों की संख्या में देश विदेश से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर लोग यहाँ पहुंचते हैं। हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात भी है कि भी इस बार 25 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिधि में ये फैला है। इस क्षेत्र में अनेक महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 182 तीर्थों को उनकी पहचान की जा चुकी है और साथियों, यह महोत्सव भारत देश की सीमाओं से बाहर भी, जिसका मैंने जिक्र किया है, अब विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाता है। साथियों, पहली बार 2019 में यह महोत्सव देश से बाहर, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, मॉरिशस हो, लंदन हो, ये वहां पर भी मनाया गया है। मुझे खुशी है साथियों
इसके बाद यह यूनाइटेड किंगडम, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम भव्य और दिव्य तरीके से आयोजित किए गए हैं। साथियों, गीता की ये जन्मस्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश विदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। हम देख भी रहे हैं, इसलिए हर साल जो प्रबंध भी व्यापक स्तर पर किए जा रहे हैं। साथियों, इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से महोत्सव में जो हमारे हर वर्ष एक पार्टनर स्टेट के रूप में कोई न कोई राज्य आता है, एक पार्टनर कंट्री के रूप में कोई न कोई देश आता है। इस बार पार्टनर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश राज्य की भूमिका में वो रहेगा। मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में उसकी भूमिका रहेगी। मध्य प्रदेश समृद्धि, धार्मिक व आध्यात्मिक संस्कृति के लिए विख्यात है। हम सब जानते हैं, ऐसे महान सांस्कृतिक परंपराओं वाले राज्य का अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में सहयोगी राज्य बनने के इस महोत्सव की गरिमा और गौरव कई गुना बढ़ जाएगा। हम सब के लिए ये खुशी की बात है। मध्य प्रदेश द्वारा ब्रह्म सरोवर के पर स्थित ये पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक पवेलियन वो बनाया जाएगा। इसमें उनकी सांस्कृतिक, शिल्पी, खान पान इत्यादि बहुत सारे स्टॉल वो मध्य प्रदेश के द्वारा जो लगाए जाएंगे, हम सब के लिए, आमजन के लिए भी एक आकर्षण का वो केंद्र होंगे। साथियों, 24 नवंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ पूजा के साथ अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव विधिवत रूप से उसका शुभारंभ हो जाएगा। 24 नवंबर से ही जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी, उसका भी शुभारंभ हो जाएगा। इस संगोष्ठी में ऑनलाइन माध्यम से भी देश विदेश गीता मर्मज्ञ विद्वान एवं शोधार्थी जो शोध करने वाले हैं, शोधार्थी अपने शोध पत्र वो प्रस्तुत करेंगे। इस वर्ष भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में 16 देशों के 25 विद्वानों की उपस्थिति इस पवित्र स्थल पे रहेगी। साथियों, विदेश मंत्रालय के माध्यम से